थैंक यू। बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, क्योंकि शो है तारों से करे बातें। और आज दोबारा आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ, और साथ साथ मेरा जो आते के साथ ही साथ दिया है वो है हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी सिंगर एलिजाबेथ रॉय। और हमारे साथ मौजूद है वो लाल परी, वो है हमारी पॉइंटर गर्ल निर्मल अली। और इनके बगैर मतलब हमारा शो बिल्कुल भी बेरौनक शो हो सकता है अगर मैं इनका साथ ना लूं। और साथ है हमारे एंटरटेनर्स हमारे। ओहो, क्या हाल है चाचा जी? मैं ठीक है। मैं क्या फिजा जी, तुसी कमाल हो मान नाल। नहीं चाचा जी, मैं आपके दुख में बराबर की शरीक हूँ। मेहरबानी। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਨਹੂਸ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। क्यों, गोरकन है क्या? गोरकन नहीं है जी, ये कफन चोरी करके बेचते हैं। ਇਹ ਗੋਰਕੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। चाचा तुसी मैनू दस दो, कोई प्लॉट बुक कराया है कब्रिस्तान च? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। कॉर्नर वाला प्लॉट तो अमूमन टेढ़ा होता है ना, वो तो मनहूस प्लॉट कहलाते हैं। ਚੁੜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਪਸ ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा वैसे फिजा जी, मैं कदी क्या कि कल तुसी जहाज फड़ के मोड़ता वो चंगा भला यूरोप जा रहा तुसी ओनू यूके वाल भेज दिता। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਦ ਵਾਕਈ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਐਲਿਜ਼ਬeth ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੰਡੀ ਲਾਈ। ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ये रास्ते में पत्थर किसने रखा हुआ है, हटाओ इसे। देखिए वोटर साहब, सीधी सी बात है, साफ सी बात है, जितनी बेइज्जती करनी कर लें मेरे मेहमानों के आने से पहले। कल भी आप लोगों ने मेरी मेहमानों के सामने कोई इज्जत नहीं छोड़ी। ਕੱਦ ਦਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਨੇ ਤੇ ਲੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। आज जो मेरे पास मेहमान है ना, उनको वाकई देख के दिल करेगा कि गले से लगा ले। भाई देखो, जो मेहमान है ना उनके सामने मेरी इज्जत रखनी। मैं बार बार बोल रही हूँ, आज आखिरी बार भी बोल रही हूँ। अल्लाह ताला ने अगर तुम लोगों ने भी शो तक रहना है ना मेरे इस पूरे शो पे, तो बस मेरी इज्जत रखनी है। ओके ठीक है, जय 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 फिजा, ये करते रहना। बिल्कुल ठीक ठीक है, है। मैं बुलाओ। ਤੁਹਾਡੀ इज्जत रखांगा। हाँ, तो तेनू 3-4 रखांगा। हमारे पास जो आज मेहमान आ रही है ना, उनके बारे में बहुत कुछ भी बताऊं तो कम हो जाएगा, मगर थोड़े थोड़े हिंट अगर मैं आपको भी देती हूँ तो आप फ़ौरन से पहले पहचान जाएंगे। और वो ये है कि बड़े पर्दे पे आप उनको देख चुके हैं, आपने उनको हमसाए मुल्क में भी काम करते हुए देखा है, आपने उनको टीवी स्क्रीन पे भी देखा है, टेलीविज़न की होस्टिंग करते हुए देखा है। मगर साथ साथ मैं अगर ये बता दूं कि आपने उनको मिमिक्री करते हुए भी देखा है। मतलब पाकिस्तान की वो एक एंकर, एक ऐसी होस्ट जो आपके सामने रूप बदल बदल कर मिमिक्री करके भी आपके सामने अपने जलवागर हो चुकी हैं। तो वो एक ही हमारी पाकिस्तान की सेलिब्रिटी है जिनका नाम आप लोग पहचान गए होंगे, नन अदर देन वीना मलिक। Not more than you. गईया नींद राते हो गई है रात वे, कदों दिन चढ़े कदों होवे मुलाकात। आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने हमेशा कॉमेडियंस को भी इंस्पायर किया है। क्या बात है। थैंक यू सो मच। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। फिजा जी वो गले मिलने वाली गल विच ही रह गई। वो रस्म मैंने पूरी कर दी। हाउ आर यू? छक दो चाचा, मेहमान है कोई गल नहीं। तो गल है ना। देखो किड्डी अजीब गल है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈਂਡ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਗਲਾ ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਗਲਾ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਚੌਕ ਜਿਹਾ ਹੈ। अपना वीना जी जी आ ਜਿਹੜਾ मैं गाना गाया ना, आ गाना नहीं आ मुलाकात दा टाइम दसो मैनू। ਪਾਈਆ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਡਬੋ ਡਬੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਲਪੇਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦੇ।
नहीं, ये कोई बात है बुरा मनाने वाली? मुझे मेरे दूसरे मेहमान को भी बुला ले दीजिए। अब देखे ना आपकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त है। साडा अलजबरा भी बड़ा जबरदस्त। ये माशरतिया लूम नहीं जी, ये माशरतिया नामलूम है, बल्कि माशरतिया मजलूम है। Anyway, मैं बुलाने जा रही हूँ हमारे नेक्स्ट गेस्ट जिनका नाम है अमेजिंग चौधरी। सो लेट्स गिव अ बिग क्लैप। यामाहा चिंगफोंग चौधरी ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਛੁੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਚਿੱਕੜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਕੜ ਬਹਿ ਜਾ। ਇਹ ਡੈਂਗੀ ਦਾ ਕਜਨ ਆ। ਉਹਦਾ ਟਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ कि इसके ऊपर मुंह शुरू होता है। जी वीना जी। फिजा जी, ऐसे क्या देख रही हैं? ये आंखें तुम्हारी अपनी हैं या लेंस लगाती हैं? ऑफ कोर्स अपनी है। इन्हें जरा संभाल के रखो, ये काफी दूर तक जाती है सीरियल। यू स्टिल रिमेम्बर दैट डायलॉग? ये हंसी मुझे दे दे ठाकुर। ਬੱਚੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲਾਉਣ ਡੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਵੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। जी जी अल्लाह जी। चाचा। आपको मालूम नहीं है हम दोनों बहुत पहले से फ्रेंड्स हैं। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਯੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੱਕਦੀ ਦੇਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। अच्छा जी, मुझे ये बताइए, हीरोइन ठीक है, एक्टिंग, होस्टिंग प्लस मिमिक्री, इतना कुछ किया लाइफ में, बट व्हाट्स क्लोज टू योर हार्ट? आई थिंक कॉमेडी करना मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि सीरियस एक्टिंग से कॉमेडी करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कॉमेडी इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। जैसे आपने देखा कि हमारे सामने माशाल्लाह देयर आर 4 कैरेक्टर्स। इन्हीं की वजह से देखें हमारा माशाल्लाह टीवी का स्क्रीन और फिल्म का स्क्रीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। आप देखें कि कॉमेडी के बगैर वो जो एसेंस होता है ना, मसाला, वो आप टीवी में, फिल्म में, कहीं पे भी देख लें, वो कंप्लीट नहीं होती। बेशक। कॉमेडी, आई ऑलवेज लव डूइंग कॉमेडी, बिकॉज सीरियस एक्टिंग करना बहुत ही आसान है। आप एक सैड सा फेस बना लें, ग्लिसरीन डाल लें आंखों में, दुखी शक्ल बना रहे हैं, एंड यू आर डन विद दैट। बट कॉमेडी इज़ ऑल अबाउट द टाइमिंग। आइदर यू आर अ कॉमेडियन और यू आर नॉट। मुझे हमेशा से थिएटर करने की बहुत तमन्ना रही है, बहुत ज़्यादा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कभी भी थिएटर कर नहीं सकी हूँ। हालांकि जो आपकी डेवलपमेंट एज एन आर्टिस्ट, जो आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं थिएटर में, वो कोई और इंस्टीट्यूशन है ही नहीं जहाँ पे आप सीख सकें। मेरा ख्याल है कि मेरी जो स्ट्रगल है उसका टाइम और जो मेरी मेहनत है उसका द रीज़न वाई टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज मैंने थिएटर आर्टिस्टों के साथ काम बहुत ज़्यादा किया है। जैसे मैंने जितने भी शोज़ किए हैं उसमें सारे के सारे मोस्टली थिएटर एक्टर्स होते थे, और मैंने लेकिन ये किसी के साथ काम करने से उसकी टाइमिंग तो नहीं आ जाती, खुद मेहनत करनी पड़ती है कुछ। हाँ, लेकिन आपको आपके साथ जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंस्पिरेशन होते हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। ਇਹਨੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣੀ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ। हाँ एग्जैक्टली। ਓਏ ਤੂੰ ਦੁਆਣੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆ ਕਰ ਜਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਸੁੰਗਣ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੁੰਘਣ ਲੱਗੇ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मुझे ये समझ नहीं आती, आपको कोई आमद आती है, आपको कोई आके कहता है हे अभी रेहम खान बनना है, अभी ये बनना है, शीर रहमान बनना, ये कोई आपको आके कहता है क्या? हाँ आफ्ताब साहब, मैंने और चौधरी साहब ने और हम एक शो पे इकट्ठे काम कर रहे थे ऑलमोस्ट अ ईयर अगो ना। हाँ जी। 1 साल पहले। ये एक आर्टिस्ट के लिए बड़ा आसान होता है, एक जोन से दूसरे जोन में स्विच करना। इफ यू आर अ ट्रू आर्टिस्ट इट्स ओके। आर्टिस्ट अलग होना और मिमिक्री, मतलब आप उसकी किसी की भी गेटअप में ऐसे 5 मिनट में ढल जाती अच्छा, हैं। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की है किसी कैरेक्टर के ऊपर। यही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि ये कैसे फिजा आवाज कैसे आती है आपको? ਹੁਣ ਹੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਥੱਲੇ ਕਰ। और चाचे इधर सामने है बॉडीगार्ड। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਰਡ ਨਾ ਗੇਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਆ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਵੀਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। तो मुझे जवाब तो लेने थे, स्विच कैसे होती है? अब रियली अभी आपने पूछा है तो मैं सोच रही हूँ, मगर ये बिल्कुल ऐसे है जैसे यू डू दिस। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋ ਮੌਕਲ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। नहीं सर, आप माशाल्लाह इतने सीजन्ड एक्टर्स हैं सारे, आपको पता ही है कि ये अंदर जो ट्रिक होता है ये सबको पता है कि कैसे एक कैरेक्टर को निकाल के बाहर फेंकना है और दूसरे कैरेक्टर को कहना है कि वेलकम आए, बैठे दिल में। हाय हाय, क्या बात है जी, तालियां आनी चाहिए इसके लिए। फिजा जी जरा टेस्ट करें। इसलिए आपने ये सारा कुछ किया है। जबरदस्त। चले जी, रेहम खान जी, आपने ये किताब इमरान खान जी के ऊपर क्यों लिखी?
अभी तो देखें दुपट्टा भी, चलो दुपट्टा तो बोरो ये नहीं कर ये सकती। ले। सो ये दो तीन फालतू लेके आंदी गई थी ये फिजा ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਟੰਗਿਆ। अब फिर से सवाल करेंगे रेहाम खान जी, आपने ये किताब इमरान खान साहब के ऊपर क्यों लिखी है? देखिए, ज़िंदगी मेरी बहुत ही मुश्किल गुजरी, उस पर मैंने किताब लिखी है। आप सोचें कि एक जवान लड़की सुबह उठकर पूरी बनी गाला में झाड़ू लगाए, उसके बाद लट्ठे के जो खान साहब के 2-3 सूट थे वो इस्त्री करती थी हर रोज़ मैं और उसके बाद मैं और खान साहब पापे और चाय खाते थे। That was the reason कि मैंने सोचा कि क्यों ना किताब लिख के मैं वो जो पैसे हैं वो पूरे कर लूँ। ओ चौधरी साहब, आप हम कपल यहाँ बैठे हुए हैं कपल? why are you wearing black today? because you are wearing black today ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੂਹਾ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਬੁਰਕੀ ਲੱਗਣ ਡੇ। और नाले सीधी गल दसी दी हुंदी है, मेरे को है ही एक जोड़ा है चौधरी साहब का मासूम सा ड्रीम है भाई, क्यों आप उनको परेशान कर और रहे एक हैं? जोड़ा है वो भी बड़ी मुश्किल जोड़ा है, पैंट किसी दी टाई किसी दी कोट इंज करके जोड़ा है। और चौधरी साहब ने जरा गौर ना देखो, लगता टाई च मुंह फसिया है ना। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸਮ ਪਰ मुंह का निशान। आपको सबने इतना कुछ दिया उधार कपड़ों में, तो आपको जुराबे क्यों नहीं दी? फिजा जी हो जो बंदा ना नाश्ता जड़ा ना कड़की चो रोटी काट के भी कर ले। फिजा, ये चाचे को गौर से देखो, कभी बर्फ वाला गोला बनाते वाले शख्स को देखा है? जब छींटे मुंह में पड़ती है इस तरह का मुंह बनता है इस तरह का। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੀਲਾ ਦੇਈਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆ। जबरदस्त, बहुत आला। और फिजा जी ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ। जल्दी बना लो इसका। और बल्कि आप भी पिज़्ज़ा बना के दस देंगे। देखो नाजरीन, थोड़ा सा धनिया डालें, थोड़ा सा अदरक डालें, थोड़ा सा टमाटर डालें। हाँ हाँ, ये तो सड़ गया सारा। फिजा जी दी तुसी शक्ल वेखो माशाल्लाह हो जी, मम्मी डैडी कुड़ियां ना रिक्शे वाले ना जीप जी बहस करनियां, देखे मैं डीएच जाऊंगी, आप कितने पैसे लेंगे? वो कहता 1200। हाय तेरा बेड़ा करके उन 300 दे के तो उतरी। ਪੀਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੀਆਂ। हाय अल्लाह। वन बर्गर, वन पिज़्ज़ा, वन पेप्सी प्लीज, मौला ने ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा देना है जी। आप हमारे मुल्क का इतना कीमती असासा सरमाया है। सानू असासा ना बनाओ, इस मुल्क के सारे असासे लुटे गए ना, कसम खुदा की। सानू मजदूर ही रहन दो। जी यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक। हाँ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਦੋਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें और हमारे साथ मौजूद हैं जबरदस्त गॉर्जियस हमारी वीना मलिक। माशाल्लाह प्रोग्राम का नाम है तारों से करें बातें। हाँ। आज के शो का नाम होना चाहिए चांद से करें बातें। थैंक यू थैंक यू। जोड़ने का चांद है, तू पहली तारीख का। मैं क्या वीना जी, मेरी फरमाइश ते जरा मीरा जी ते बन जाओ। मीरा जी पे थोड़े कपड़े कम कर लेते। मैंने कहा ऐसा डिजाइनर सोच लो फिजा, शी इज गोना फाइट विद यू। कौन लोग है फिजा? क्या है ये? कौन है? अब मीरा जी आप टेंशन मत लें, मैं इनसे बात आगे करती हूँ, आप मीरा। परेशान ना क्या हो। हो रहा है ये? मीरा जी हम बस शूट शुरू करने वाले हैं। मीरा जी गर्मी है। क्या चाहिए आपको? नादिया, यहाँ बहुत गर्मी है। नादिया नहीं, मैं फिजा फिजा आपको मैंने शाइस्ता, कॉल बहुत गर्मी है। मैंने आपको कॉल करके बुलाया, मैं फिजा अली। कितनी गर्मी है, डीप फ्रीजर से बिठा दीजिए ਤੁਹਾਨੂੰ। लेंस तो नहीं चुभ रही है? आपकी लेंस लेंस- मैंने नहीं पहने, मगर मुझे प्लीज पानी में थोड़ी स्नो डाल के लगा दो। फिजा, यू लव मीरा जी? हाँ, क्या करूँ, कौमी सितारा है हमारा, है तुमको ना? सब प्यार करते हैं, मैं भी नो करती हूँ। डाउट। वैसे मैं हमेशा उनको बहुत ज़्यादा प्रेज करती हूँ क्योंकि आई थिंक शी हैज़ अचीव्ड सो मच। द रीज़न हम उनको डुप्लीकेट करते हैं ये सबसे बड़ा सबूत है that she ये has हाँ, एजाज done उनके so लिए much। राज उन्होंने वाकई बड़ा अचीव किया मीरा जी ने। क्या अचीव किया? प्लाजे, मकान, गड्डियां। आपस ਦੀ ਗੱਲ ਆ,
ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਮੀਰਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆ जी ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢਤੇ ਨੇ नहीं वैसे आजकल टाइटैनिक का सॉन्ग भी गा रही हैं वो पूरी सही इंग्लिश के साथ गा रही हैं ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ Song ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ फिजा जी जी मेरी सुन लो। देखिए मीरा एक तारीखी किरदार है। आज से तकरीबन 2000 साल पहले फिरौन के दरबार में ये रिकासा थी। तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। उसने मुझे शादी का कहा है, लेकिन आई हैव डोंट टाइम। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਜ ਹੋਈਆਂ ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੀਰਾ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੀਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ ਤੈਨੂੰ उसी दरबार में मीरा और उसका क्या नाम था? क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा का मुकाबला होता था और मीरा हमेशा जीत जाती थी। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਤਾ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੁਲਪੈਟਰਾ ਦਾ ਤੇ ਮੀਰਾ ਦਾ ਕਾ- ਇੱਕ ਝਾਪ ਕਰਨ Imagine मीरा और क्लियोपैट्रा ये कर रही है। ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀ ਕਚਾਪ ਤੇ ਲਾਣਾ ਤੇ ਯਾਰ अच्छा मुझे ये नहीं पता था लोटा साहब आप कोरियोग्राफर भी हैं आपने अच्छा यहाँ पे ਇਹ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ आपने रीमा जी के साथ भी फिल्म की थी तो रीमा जी को आप उनकी मिमिक्री करके दिखाती थी वो कुछ हंसती थी बोलती थी आपसे डरती थी घबराती थी कुछ होता था मैंने अभी तक जितनी मिमिक्री बहरहाल की है जितने भी आर्टिस्टों की दे ऑल प्रेज मी सो मच। बुशरा अंसारी साहिबा से एक दफ़ा जब मेरी मुलाकात हुई तो शी वाज लाइक उन्होंने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया। आई थिंक मिमिक्री का मतलब यही होता है कि आप किसी को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि आप इतने बड़े एक्टर हैं। और जब मैं रीमा जी के साथ जब मैं फिल्म कर रही थी तो टैलेंट अपना मुझे मालूम नहीं था। अच्छा उस वक्त नहीं हुआ था ये इट केम मच लेटर लाइक और उसमें से मुझे भी पहली दफ़ा पता चला कि आई कैन डू दैट। रीमा जी आप हमारे सेट पे आई हैं आज आपको हमारे साथ यहाँ पर बैठ के कैसा लग रहा है बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक बहुत अच्छा लग रहा है फिजा। अच्छा मुझे ये बताए कराची शिफ्ट हो गई है चली गई है लाहौर से लाहौर को कौन छोड़ सकता है? मगर move कर गई हैं आप तो ये नो समझ आई में आया। आई जस्ट कीप ट्रैवलिंग बिटवीन लाहौर अमंग लाहौर कराची दुबई हाँ। इस्लामाबाद आई एम बटी हुई हैं एवरीवेयर। आप 3 जगहों पे हाँ बिल्कुल। तो आना जाना चलता रहता है काम कैसे मैनेज करती हैं फिर वीना मेरी बात सुनो, आज फ्री हो? कैन वी गो टू डेट? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਲਾ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਗੜੀ ਹੈ अच्छा मुझे ये बताएं आपने हमसाए मुल्क में भी काम किया वीना जी तो यहाँ और वहाँ काम करके क्या डिफरेंस फील किया मैं ख़ास तौर पर यहाँ पर अपने आर्टिस्टों के हवाले से बात करना चाहूँगी। मैंने यहाँ पर बहुत सारे शोज़ किए हैं मगर वहाँ पर ये होता है कि आपका हर मूव हर डायलॉग हर चीज़ इट्स प्रिटी मच स्क्रिप्टेड। लेकिन यहाँ पर जो फिल्मबदी जो हमारे आर्टिस्ट उस वक्त जो इम्प्रोवाइज करते Spontaneous, हैं हाँ। स्पॉन्टेनियस जो हैं दैट इज़ अमेजिंग। आप यकीन करें जब व्हेन आई कम बैक हियर मेरे लिए बहुत मुश्किल था स्क्रिप्ट के बगैर चीज़ें करना मगर जाहिर बात है यहाँ आर्टिस्टों के साथ काम कर करके हार्डली किसी को मेजर लाइंस होती हैं कि हम इन लाइंस को डिस्कस करेंगे Okay. मगर हार्डली ऐसा होता है कि जोक टू जोक या कट टू कट उनको स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़े। आई थिंक दैट इज़ मार्वलस। मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट के हिसाब से हवाले से हम इंडिया से बहुत हमारे आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है उनमें। क्या बात ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਕਟਰ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੇਟੀ ਲਓ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਫੱਟੀ ਪੁੱਟੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੂਣ ਨਿਕਲਦਾ मैं कौन हूँ? मेरे 6 कट्स हैं, अगर मैं शर्ट उतारूं 6 कट्स। आपके अंदर ऐप छुपे हुए ना वो ऐप ਕੋਈ ਸਭ ਸ਼ਰਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਹਾਓ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਹਾਓ ਹਾਂਜੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ये तो आप लोग कह रहे हो, पूछो वीना से कितना प्यार है इस खूबसूरत आदमी को। अल्लाह माफ करे मुझे पता है हेल्थ कॉन्शियस है कि नहीं है ऑफ कोर्स हर कोई होता है होना किस चाहिए। तरह से क्या अपना ख्याल कैसे करती है I क्या खाती है डू डेफिनेटली या मैं कुछ नहीं खाती कहती नहीं मुझे लग जाएगा मैं नहीं खा रही नहीं फूडी आई एम अ बिग फूडी। Really? खाना लाहौर में तो मैं इतना वेट पुट ऑन कर लेती हूँ बिकॉज लाहौर के खाने बहुत यम्मी आई हैं। कैन इमेजिन लेकिन ये है कि जाहिर बात है आप अपनी कैलोरीज का चेक रखते हैं कि आपने कितना खाया है उसमें कितने कैलोरीज हैं। ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि और खाने में कोई कैलोरीज इस तरह की चीज़ों में आप कॉन्शियस हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा मेरा नहीं मेरा ये मुझे इंसुलिन बढ़ी हुई होगी और शुगर तो नहीं हो जाएगी ऐसी कोई प्रॉब्लम सोचती नहीं हैं आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तो कोई बात नहीं बट मैं हमेशा अपनी कैलोरीज का काउंट जरूर रखती हूँ Oh, कि that's हाउ मेनी nice. कैलोरीज आई बर्न Daily की? एट द जिम। हाँ डेली की और डेली कंज्यूम कितनी की है। अच्छा दैट्स नाइस Listen to me now.
ओके मुझे स्टोरी आई है। खबरदार जो आप वीना जी के साथ पर्सनल हो, मैं पहले बता रही हूँ आपको। अच्छा? ज्यादा तुम मेरे साथ पर्सनल नहीं होना है। लो हाँ, ये मेरे साथ पर्सनल है, मैं नहीं। देखिए पर्सनल की बात अगर आप करेंगे ना तो मैं अभी सबके सामने मैं यहाँ पर खुद वीना जी को बोलूँगी अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी हमारे साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। तो आप खुद ज़रा बता दीजिए, एवरीथिंग ओके? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी विद माय किड्स अब्राम एंड अमल, माशाल्लाह। और माशाल्लाह एवरीथिंग इज़ गुड। बस गेटिंग बैक विद माय करियर। आपको पता है कि यू आर ऑल्सो अ मदर माशाल्लाह। बिल्कुल। शुरू में तो ऐसा होता है कि 1-2 साल में तो आप अपने बच्चे से खुद ही अलग नहीं होना चाहते। होना ही नहीं Because चाहते, अब too नो मैटर, small। और हम आपको बहुत खुश देखना चाहते हैं। Thank you। यू नो ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੇ कैसे खुश कैसे होते हैं आप इन्होंने चाचा? रुपया 100 दफे खुश हो जाना। फिर मैं ज़रूर आपको खुश करके जाऊँगी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਖੁਸਲੇ ਨੱਚਣ ਆਏ ਤੇ ਬੜਾ ਨੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। एक तरीका है चाचे को खुश करने का, गुदगुदी करो। ओए होए। ਜਵੇਦ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਮੁਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। चाचा एक काम करें ना, अपने बाल छुंगाएं आके। नो अच्छा, मिमिक्री के टैलेंट के बारे में तो आपका जवाब नहीं है, ये सबको पता है, मगर एक ऐसा हिडन टैलेंट जो लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता। मुझे पता है एक सियासी गाना भी आपने गाया था जो कि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी प्रमोट हो गया था, मगर वो आपने खुद गाया था, काफ़ी लोगों को नहीं पता। अगर आप यहाँ पर आज हमारे सेट पे थोड़ा सा गुनगुना दें तो क्या ही बात हो जाए। That too, all of us, हाँ? अबे मैं आपका साथ दूंगी, है ना, एलिजाबेथ भी वाह, आपका साथ okay, देंगी। for आइए ना, sure। आइए इन द फ्लोर। ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਕਿਹੜਾ? ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਿਸੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਮਾ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਛੋਨਾ ਪਾਰਾ। ਏਡੇ ਬਰੀਕ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਇੰਜ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਚੂਹਾ ਨਾ ਕੜਕੀ 'ਚ ਪੂਛਲ ਫਸਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਹੈਲਪ ਹੈਲਪ। मैं चूहा हूँ, फिर आगे बताओ, मैं हूँ चूहा। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਚੂਹਾ ਨਾ ਕੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਪੂੰਛਲ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਕੈਟ। हाँ मैंने पिया है, मैंने पूछा है। फिर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। तो मेरी बेइज्जती हो रही है आप यहाँ बड़े पे। वीक जा रहे हैं चौधरी। कोई बात नहीं, मैं हुई वीक आजकल, मैंने ड्यूटी लगाई है। नाजरीन एक पैरोडी सॉन्ग के साथ तशरीफ ला रहे हैं मिस्टर वकार। वेलकम बैक एवरीबडी। एक्चुअली ये शो है फिजा का। आई लव यू। अच्छा वीना, आप कौन सा ऐसा स्टार है जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं, इधर या हमसाए मुल्क में, कहीं पे भी? किसी भी आर्टिस्ट के लिए ये सबसे उसके लिए अच्छी बात होती है कि उसके सामने वाला जो आर्टिस्ट हो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा आर्टिस्ट हो। क्योंकि आपका रिएक्शन या आपका एक्शन या आपकी एक्टिंग तभी बनती है जब आगे से आपको अच्छा रिएक्शन वो मिले। कहते हैं ना एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट। Exactly। Newton का law यहाँ पे। मगर फिर किसके साथ शेयर करना आई चाहती थिंक हैं? मैंने नदीम बेग साहब जो हमारे बड़े सीजन एक्टर हैं, एक दफ़ा मैंने उनके साथ एक मैं ड्रामा करी थी तो ही वॉज देयर। अच्छा। उनके साथ परफॉर्मेंस का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। वॉज वन ऑफ द लेजेंड्स। और आई थिंक मैंने फिर वही बताया कि हमारी इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है एंड आई थॉरली एंजॉय। मैं स्क्रीन शेयर की बात ये भी करना चाह रही हूँ, जैसे बड़े पर्दे की बात, जैसे अभी कराची में बहुत सारी फिल्म्स अभी बन रही हैं, आपकी कराची की शिफ्टिंग जो है, जब आप मूव हुई है वहाँ पे, कहीं इसकी बड़ी वजह ये तो नहीं है कि आप फिल्म के लिए वहाँ पे जा रही है, कोई फिल्म आने वाली है, अगर हमें बता दें? वेल ऑफ कोर्स आई विल जस्ट गेट बैक विद फिल्म्स, बिकॉज फिल्म्स करना मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है और बहुत एक्साइटिंग है। आई थिंक फिल्म हर चीज़ की एक आखिरी एक हद होती है ना, तो आई थिंक शोबिज़ में फिल्म से बड़ा तो कैनवस कोई और है नहीं। कोई शक नहीं। मगर फिर मैं यही कहूँगी कि आई वुड रादर यू नो, अगर किसी की आप लुक्स के बारे में मुझे कहें तो आई वुड रादर गो फॉर अ स्ट्रॉन्गर एक्टर। कि मेरी टीम में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टर्स होने चाहिए, बीट जितने भी एक्टर्स हों, उनसे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। और आपके अभी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में ज़रा हमें बताइए। At the moment, I'm busy with some of my numbers. कुछ तराने हैं, कुछ नाते हैं, कुछ मिली नगमे हैं, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। At the same time, I think I would just get into film production. That's what I'm thinking. तो वो कराची से आप कर रही हैं? Yes, I'm looking forward to do it in Karachi. Okay, that's और TV shows करना तो हमेशा से मुझे बहुत पसंद है. So I think very soon एक मेरा शो आने वाला है वो. that's something surprise. Okay, best of luck. आपको क्या हुआ लोटा साहब, आपकी शुगर लो हो गई है आपको क्या क्या? हुआ? ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। तो ऐसे बहुत मिलते होंगे वीना जी। ऐसे बहुत मिलते होंगे, मेरियां की फोटोकॉपियां चल रही है मार्केट।
जिधर वीना जी जाते हैं मेरे वर्गा एक रास्ते च बैठा होंगे। ऐसे बंदे से शादी हो जाए हर वक्त ये टोकरा लेके घूमता रहे, अकेले ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। यूं सबकी नजर में ना आया करो, नजर लग जाएगी। ऐसे रहमी बंदे क्या शेर पढ़ते हैं, आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई डंडलाए तो लगता है कि तुम हो। पागल कर दे बीवी को। एक शेर मैं भी सुनाना चाहता हूँ। बड़े गौर से सुनो, मुझे नहीं आता, लोटा साहब से सुनो। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों आज चमचम खेल रहे। मेरा शेर एलिजाबेथ के लिए। शेर है इनकी शेर। तरफ से वीना जी के लिए। नहीं। और वीना जी इनको शेर पेश कर रही है। हरी हरी घास में, हरी हरी घास में मेरा इंतजार करना, अगर मैं ना आऊं तो गधे से प्यार करना। रोज फिरती हो सफेद कपड़ों में फराज, कदी काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे। जय साहब दी शायरी जड़ी है ना किसी शायर तो नहीं फेसबुक तो मुतासर है। बॉलीवुड की स्टैंप लगने के बाद आर्टिस्टों में बड़े नखरे आ जाते हैं, तो आप में कोई नखरा क्यों नहीं आया? आप तो बहुत डाउन टू अर्थ हो गई हैं। बल्कि हाँ, मेरा ख्याल है पहले मुझ में बहुत नखरे होते थे। आई थिंक बॉलीवुड में एक चीज़ मैंने ज़रूर सीखी है, ऑनेस्टली, प्रोफेशनलिज्म। Okay. प्रोफेशनल बीट अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और सलमान खान और एनीबडी, एनी बिगर स्टार, दे हैव टू बी ऑन टाइम ऑन सेट्स। और मैंने कभी किसी को कोई कंप्लेंट्स करते नहीं सुना, और दे ऑल आर वेरी वेरी प्रोफेशनल। और मेरा ख्याल है कि इन तमाम इंटरेक्शंस के बाद, और वहाँ पे 3 साल एक प्रोजेक्ट करने की अलग बात होती है, आप एक सर्टन प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे आप जब 3 years इज़ लॉन्ग टाइम आई स्पेंड देयर। मैंने रियलिटी शोज़ भी किए और फिल्म्स भी की। इस दौरान आई हैव रियली यू नो ग्रूम्ड एज एन एक्टर कि आपको पेशेंस भी आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म भी होना चाहिए। आप अपना अच्छा काम करके किसी का कोई उधार वापस नहीं कर रहे हैं, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट यू नो यू आर डूइंग जस्टिस टू योर ओन एबिलिटीज़, और आप वो एक्चुअली अपने साथ भला कर रहे होते हैं। तो शुरू में मैं थोड़ी अक्सर ऐसा होता था कि शूट्स कैंसिल भी कर देती थी, थोड़ी मूडी भी होती थी। मगर सिंस इट्स सम फ्यू इयर्स नाउ, मुझे नहीं याद मैंने आज तक अपना कोई शूट कैंसिल किया, और मुझे ये भी नहीं याद कि मैं कभी लेट पहुंची हूँ सेट पे। वाह। शाहरुख खान जी सलमान खान अमिताभ बच्चन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ? हाँ, बहुत काफ़ी दफ़ा। मैं ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਲਿਆਓ फिर मैं लैंड चले जाना। अच्छा मुझे सच सच बताइएगा, हमसाए मुल्क में किसी ने आप पर कोई लाइन मारी? कोई सलमान खान, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, कभी कोई कॉल आई, कभी किसी ने कहा आपको आए मुझसे इतना इधर मिल लो, इस टाइम पे मिल लो? नहीं ऐसा लाल कुछ रंग नहीं की हुआ। कपड़ा पहन के आना, कभी कोई बात हुई? नहीं, मैं पहली दफ़ा जब मैं वेंट टू इंडिया, सो आई कोलैबोरेटेड विद सलमान खान। उनके साथ 3 महीने का प्रोजेक्ट था जो बिग बॉस, जिस पे हमने काम किया। सो इनिशियली मुझे, बल्कि मेरे इनमेट्स जो थे, जो मेरे कलीग्स थे बिग बॉस में, उन्होंने मुझे बताया यू नो सलमान खान रियली लाइक्स यू। मुझे बाद में मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? नो, द वे ही लुक्स एट यू, द वे ही टॉक्स टू यू, आई थिंक ही हैज़ गॉट गॉर्जियस आइज। लेकिन जब वो हमारे बिग बॉस के घर के अंदर आए थे, तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मुझे कोई लाइन वगैरह मारी थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये ज़रूर कहा था कि व्हेन आई गॉट आउट ऑफ बिग बॉस हाउस, तो पनवेल में उनका जो फार्म हाउस है, वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त डिनर रखा था, पार्टी रखी थी। और जब मैं पाकिस्तान वापस आ रही थी तो बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, तो मुझे कहने लगे आई स्टिल रिमेंबर ही जस्ट यू नो डिड दिस। और मुझे कहा कि वीना जी आप जाएं, यू आर सच अ ब्रेव पर्सन, आप 100 साल जिएंगे, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, आप ब्रेव होके जाएं। एंड इफ़ यू नीड मी, यू नो, अगर आपको लगता है कि कभी ज़िंदगी में मेरी कोई स्टेटमेंट या मेरी कोई बयान आपको चाहिए, तो आई वुड बी ऑलवेज देयर, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने उनको कभी नहीं कहा। आई थिंक ही इज़ ऑलवेज वेरी रिस्पेक्टफुल। दुबई में फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो ही वॉज वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल। लाइन मारने का तो ऐसा सच याद नहीं है, लेकिन वो अजय देवगन एक शो में आए थे हमारे में, तो उन्होंने, किसी ने उनसे पूछा कि आपको वीना जी कैसी लगी? तो कहते बहुत ज़ोर से लगी। तो लगी होंगी ना, बजी होंगी जाके दिल में। चल यार चाचा चलिए बाहर जाके कितने भल्लियां दी रेड़ी लाइए थे, कितने गुजारा होना। कतरीना कैफ ने मेरे ते लैन मारी, हाँ पेन फड़ के ते इंज मारी मेरे पीछे, डबल लैंड मारी क्रास वाली, कहती कदी एक्टर नहीं बन सकता। और आपको पता है कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लड़ाई किस वजह से हुई? किस वजह से? मेरी वजह से। हाँ, दोनों दे मोबाइल लेके दौड़ गए।
ऐश्वर्या मेरे पे मर मिटी थी। वो तो विवेक ओबरॉय नहीं था? मैं 70,000 साल पहले विवेक ओबराय हुआ करता था। और मजे की बात, ये बॉलीवुड में गई हैं, बॉलीवुड के स्टंट सारे मैं करता हूँ। अच्छा जी। मैंने तो नहीं देखा आपको कभी उधर। कई फिल्मां 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀ। ओ भाई ये लो, रजनीकांत को जो रिपोर्ट फिल्म मिली वो मुझे मिलनी थी मेरी स्टंट से मुतासर होकर, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, फिल्में कौन करता है। अरे और रजनीकांत का नाम लेने वाले गजनीकांत, हर बात भूल जाते हो। 70,000 साल पीछे चले जाते हो। गजनी अभिनय जी याद दसो जी। मैं कोई फिल्म बनावा मेरे नाल हीर बनाओगे? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾੜ ਚੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀਨਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੀ? ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਫਿਲਮ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੱਸੋ। ए बच्चा जमूरा। अजी उस्ताद। बेटा एहतसाब करेगा। अजी उस्ताद। कैसे करेगा? ऐसे। ए बच्चा जमूरा। अजी उस्ताद। बेटा एनआरओ देगा। उस्ताद हुकूमत छोड़ दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟਾਫੀ ਫੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਤੂੰ। बेटा हुकूमत छोड़ने की बात मत करना। ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਛੱਡਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬਲਕਿ ਰਿਆਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ए बच्चा जमूरा। अजी उस्ताद। बेटा जरा सौरे जाके वहां। अजकल मैं सोहरे नहीं जाता, बल्कि पेके जाना ते काफी देर उत्थे ही रहना। ਇਹ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਜੋ ਇਹਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੈ ਦੱਸ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਲੀ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਸਹੁਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ। बेटा इंडिया से ताल्लुकात कैसे बनाएगा? ऐसे। ਓਏ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪੇਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ। ये जंतर मंतर के लिए आपको कोई और जगह नहीं मिलती है? सीधा मुंह उठा के इधर आ जाते आप तो चुप करो जानू। हैं? ये जो सियासी तमाशा आपने यहाँ लगाया हुआ है ना, उसके लिए ऑलरेडी एक अच्छी जगह बनी हुई है, वहां जाके लगाया करें तमाशा। कौन सी जगह? लो असेंबली। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡੰਮੀ ਆ। ਇਹ ਮਦਾਰੀਆ ਆ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਮੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਬੱਚੇ। ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾ ਲਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ 35 ਵੀ। ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ 17 ਮੀਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਲਿਖਿਆ 35 है। बेटा जब भी यहाँ प्रोग्राम में आए हैं खाली हाथ ही यहाँ से गए हैं। आजा चले मेरे बेटे आजा। आहा आहा जे कवे ते ऑस्ट्रेलियन तोती भी इधर बैठा ला। आजा चलिए बेटे। आहा आहा अच्छा मेरे छन्नो का एक्सपीरियंस कैसा रहा? I think it was great because one of the Bollywood's leading choreographer अहमद खान ने उसको कोरियोग्राफी की थी उस गाने की। मुश्किल हुआ? और practices हाँ, हुई वो काफी? चैलेंजिंग इसलिए था कि उसमें एक पार्ट में तो एक पार्ट ऐसा था जिसमें आई वाज ऑलमोस्ट वेयरिंग तकरीबन कोई 17 इंच की 15 इंच की कोई हील थी। अच्छा फिर? जिसमें आई वाज जस्ट टॉलर टू द यू नो। तो वो था, और ख़ासतौर पे उसके जो कॉस्ट्यूम्स थे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग। आई रियली इन्जॉय डूइंग दैट। और उसके बाद भी एक मैंने रितेश देशमुख की फिल्म में एक आइटम सॉन्ग किया था विद ओमपुरी एंड एवरीबडी। मैं तो तेरी फ़ैन बन गई। आई थिंक आइटम सॉन्ग में जो ऑल टुगेदर पूरी फिल्म के अंदर इतनी मेहनत नहीं हुई होती है, जो उस आइटम सॉन्ग के ऊपर जितना बजट और जितना Really? oomph जो फैक्टर होता अच्छा जो है। लाइट वाले कपड़े थे वो कौन से वाले गाने में थे? इट वाज छन्नो। बट वो कोई बॉडी को करंट कुछ तो नहीं लगने वाली कहानी थी? क्योंकि आई रिमेंबर वो अमिताभ साहब की जो फिल्म थी जिसमें उन्होंने सारा जमाना हसीनों का तो उनके जब वो कपड़ों में वो लाइटिंग वाला सिस्टम उस जमाने में शायद तो उनको लगा था। लेकिन ये ज़रूर होता था कि वो जब शूटिंग चल रही थी तो कोई ना कोई बीच में से लाइट फ्यूज हो जाती थी। फिजा जी वो जो इनका लाइट वाला ड्रेस था ना, हाँ। उसको कभी लाइट नहीं लेना आपने। दैट वाज सो स्पेशल।
वहीं से आपको इश्क हुआ इनसे। ਮੈਨੂੰ तो पिंडियों होया है उदों ते हाले ਮੈਨੂੰ भी नहीं पता इन्होंने गाना करना है कि नहीं वो बत्तियों वाले कपड़े देख के आपकी बत्ती गुम हुई हुई है उस टाइम से। हाँ जी मेरी अपनी बैटरियां डेड हो गई हैं तो और मजे की बात ये है कि छन्नो वाली जो गाना था वो मुझे कहा था आइटम सॉन्ग आप करो। हाँ जी इन्होंने पत्ते बन के बांदरा के करना। ऐसे लोगों के ऊपर गाना पता है कौन सा बजता है जब छन्नों वाले कपड़े पहनते हैं? बंदा रोड से किनारी बाबू चले रे घोड़ा गाड़ी। साढ़े में सदके जावा साढ़े अंदर भी ना बड़ी बचगाना कॉमेडी फंसी हुई। आप मुझे ये जानने दें कि आप किसकी लवर रही हैं? कोई ऐसा क्रश आपका, कोई ऐसा ओहो चेहरा जो आपको कभी ना भूलता हो? हमेशा होता है किसी न किसी के दिल में छुपा होता है। पूरी दुनिया में इतनी खूबसूरत चेहरे भरे में अब एक चेहरा थोड़ी याद रहता है। कोई एक क्रश जिस पे आपकी दिल की धड़कन कोई वाकई ब्लू रुक गई वेस्टर्न हो, पहन के बैठा हो आपके सामने है ना, जिसके लिए आप या कोई मतलब सुर्खी लगाई हो, सही से तैयार हुई हो और आपकी दिल की धड़कनें भी तेज हो गई हो। वीना नहीं बताना मेरा नहीं बताना। तो तेरा वैसे नहीं दसन लगी है बुद्धि गाल हो हो रही चुका है कि अब याद थोड़ी। कोई एक पहला क्रश, कोई पहला क्रश। पहला क्रश आई डोंट इवन रिमेंबर द एज, प्रॉब्ली 12-13। रियली? और वो कौन थे? तकरीबन इतनी होंगी ना मैं, जब आप पहली दफ़ा वो कास्टिंग करने आए थे और आप दरवाजे पे खड़े थे और मैंने दरवाज़ा खोला था। यही सुनना चाह रहे थे ना लोटा साहब? अगर ये बात होती तो मैं आज भी उसी दरवाजे पे बल्कि उसी दहलीज पे ही खड़ा रहता। आए हाय ਜੀ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਹਾਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। हाय हाय। ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਮੂੰਹ ਖਾਲੀ ਗੁਥਲੀ ਵਰਗਾ ਰੱਖ ਲੈਣ। आपको बोलना चाहिए था दिल किनू भी दो मैनू आसरा दे दियो। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵੀਨਾ ਜੀ ਦਾ ਕਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। इतना ज़्यादा हैपनिंग शो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि नॉन स्टॉप जब से हम बैठे हैं हंसी जा रहे हैं। मतलब ये सारी खुल के कह स्माइल सकते आप हैं। लोगों की वजह से। आपकी दिल की धड़कनें किसके लिए धड़कती हैं? अभी तो अब्राम के लिए धड़कती हैं। माँ बाप के अलावा और बच्चों के अलावा? यार देखो, मोहब्बत की कोई हद नहीं होती, उम्र नहीं होती, कैद कोई नहीं लिमिटेशन नहीं होती। बेशक। और आप ये भी नहीं कह सकते कि आपको मोहब्बत एक बार होती है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि आपको एक्चुअली कभी मोहब्बत हुई भी है कि नहीं, बिकॉज इट्स सच, ये एक बहुत ही खूबसूरत जज्बा है, मगर ये इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। आपको नहीं पता होता कि इन्फैचुएशन है, आपको नहीं पता होता क्रश है, आपको नहीं पता होता इश्क है, आपको नहीं पता होता मोहब्बत होती है। हाँ। बस जब हो जाती है उसके बाद जो आपके अंदर थर्स्ट होती है ना, आपके लिए अभी कंप्लीट नहीं हुई है। यू वांट टू फॉल इन लव वन मोर टाइम। We still wanted to know कि वीना मलिक के दिल के हालात क्या हैं, जज्बात क्या हैं, किसके लिए धड़कता है? अभी सीट एम्प्टी है। दिल धड़का तो बहुत है, लेकिन अगर अभी मुझसे आप पूछना चाहेंगी तो मेरा ख्याल है कि आई थिंक आई नीड दिस माइक। ओह शो। इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, रंज भी इतने उठाए हैं कि जी जानता है, जी जानता है, लुत्फ वो जी जानता है फिजा जी, जी न्यूज नेटवर्क जो सब जानता है। जो सब जानता है और हम ये जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर मैं साथ साथ बता दूं, हम ये भी जान चुके हैं कि बराबर वाली सीट खाली है, तो अब आप लोग अपनी दरख्वास्त भेज सकते हैं। ਮੈਂ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੱਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ले। ਮਾਮਾ ਤੇਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰ। ਸੱਚੇ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਹੱਸੀ ਪਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜੈਲਸ। ਇਹ ਤੇ ਲੱਭ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣ ਦੇਣੀ। ਵੀਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੈਲਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। अरे बैठे रहे बैठे रहे, अरे मेरी बात तो सुने। रुके, रुके। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਓ, ਸਮਝਣਗੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ। ਓਏ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਓਏ ਮੌਲਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ, ਮੌਤ ਬਾਰਾਕ ਕੀ।
ਉਹ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਤੇ ਨਾ ਡਰ ਗਿਆ अब मौला डर गया है जट है लेकिन तबीयतन बरीक है थोड़ा जा वेखियो इनु आ चेक करना ये है खान साहबां दा मुंडा में पागल होया मुछा रख के ये वो मौला जट है ना जेड़ा कैलेंडर ते बदल वेख के ते रजाइयां काट लेंदा ये पता है कैसा मौला जट है? इसको कुल्फी लेके तो पता है क्या करता है? क्या करदा भाई कहता है कि पहले मैं दस्ताने तो पहन लूं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਰਾਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ क्यों ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ अपना पुत मोलिया ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾ आ गिटार किथों शुद्ध होंदा ਤੀਸਰੀ ਤਾਰ ਤੇ ओ मौलिया ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਟਿਆਰੇ ते सारे गा के बाद की आंदा है? ਮਾਂ ਓਏ ਮੌਲਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧਨੀਆ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੁਰੀਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ अच्छा मोरे एक बात बताओ, ਪੁੱਛ ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣੀ ਸਾਹਿਬ वाजिद कोई पैसे रखे थे चुक लेने? 150 ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਮੌਲਿਆ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਹੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡੰਡੇ 'ਚ ਨਾ 4 ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਵਜਾਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੋਲਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ समझना मैं सब जट वैसी हो गया ही मौला भाई क्यों है इतनी खप मचाई? सड़कों पे रहंदी मेरी ताई मौला भाई कभी जिंदगी में शर्म आई? मौला भाई किस दिन करोगे हमारे घर की सफाई? मौला भाई आज नहाई। मौला भाई हमारी जान छोड़ दो मेरे भाई। मौला भाई चुप कर जा बुजुर्गा और खत्म मैं क्या चुप कर रहा है मौला भाई ना 3G ना वाईफाई। ओए मौला भाई पीछे तेरे ना कोई भुप्पी ना कोई ताई। मौला भाई तुमसे खूबसूरत है मेरी टाई। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਇੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਓ ਮੈਂ ਵੈਸੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਜੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਓ ਓ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਦਿਆਂਗਾ ਓਏ ਮਾਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆਸਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਡਾਸੇ ਨਾਲ ਝੱਲ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਗੰਡਾਸੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪੁੱਛਣੇ ਤੇ ਮੌਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਟੋਕਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫੜ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਭਰਦਾ ਜੇ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਨੌਕ ਕਰਦਾ ਗੰਡਾਸਾ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਸਦਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ओए मौलिया आज गंडासा चार्ज नहीं कर रहा? ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ मौला भाई ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁੜੀਏ जुमेरात को आटा लेने आएंगे? ਓ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਓਏ ਹਾਏ ਓ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮੌਲਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਓਏ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚੱਲ ਦਫਾ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੀ ਜੇ ਐ ਦੀ ਐ ਮੈਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹਾਂ ਮੌਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਣਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਫਾਤਾ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ निर्मल अली हमारे साथ मौजूद हैं। देखते हैं कि न्यूज़ पॉइंटर्स आज क्या लेकर आई है हमारे लिए। जी फिजा, आज की सबसे पहली और इंटरेस्टिंग न्यूज, पैसे कमाने का अनोखा अंदाज। क्या है? मुर्गियों के फैशनेबल डायपर फरोख्त करके अमरीकी खातून हजारों डॉलर कमाने में मसरूफ हैं। ओहो ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਪਰ ਆ ਗਏ ਮੌਲਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੂੰ ਚਾਹ 'ਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ चाइना के चिड़ियाघर की इंतजामिया को शहरियों की जानिब से शदीद तनकीद का सामना है ओए होए क्योंकि उन्होंने शेर के पिंजरे में कुत्ते बंद किए हुए हैं। लो भला ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨਿਕਲਣ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣੋ ਸ਼ੇਰ ਬਣੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਪਿੰਜਰਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਜੇ ਹਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਡੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਯਾਰ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਜਰਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾਊ ਵਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵਾਜਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਣ ਦੀ मॉडल जैसी पलकों के शौक में औरत की अपनी पलकें भी जाया हो गईं। कैसे? ग्लू के इस्तेमाल की वजह से चंद ही मिनटों में खातून की आंखें सूज गईं ओए होए और पलकें आपस में जुड़ गईं, जिन्हें अलग करते हुए खातून की असल पलकें भी गायब हो गईं। ਆ ਗਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਜੋੜਦੀ ਆ
ਉਹ ਪਲਕਾਂ ਜੋੜਨ ਟੁਰੀ ਆ। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ। आए हाय और बाकी लोग सिरां तो गंजे होंगे हैं, औरत पलकां तो गंजी हो गई। बेहतरीन जी। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश है कि ना एसी मांगूंगा ना अस्पताल जाऊंगा, बस मुझे गिरफ्तार कर लो। मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर का इंकशाफ। जो गिरफ्तार हो गया ना, उन्होंने कहना ना मैं जमानत मांगूंगा ना मैं बेल मांगूंगा, मुझे जाने दो। तो वो इस तरह क्यों कह रहे हैं? वो तंग आए ने, पिछे रह के गया उन्होंने इंजॉय करने वास्ते। क्या मतलब? हुकूमत उन्होंने नहीं मिली, सदर वो नहीं बने, वजीर आजम वो नहीं बने, उन्होंने कहा इस तो बेहतर अंदर ही कर दो। होए ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, क्यों? ਕੰਨ 'ਚ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਈ ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਇੱਕ ਬੈਰਕ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। जी आसिफ जरदारी साहब बड़े जीदार आदमी ने, उन्होंने तो मुश्किल नाल जेल कटी ना, चाचे ने दंदा ना कटी। चाचा पहले ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੂਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ। चाचा है चूहा है। ਚਾਚਾ ਪਹਿਲੇ ਚੂਹਾ ਟੈਪ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲਜਬਤ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚਮਚੀ ਹੈ। चाचा बस कर जाए, कोई उम्र का ख्याल करें, उसको तो छोड़ दे। So cute. है ना? और- कितनी प्यारी आवाज भी बहुत प्यारी है इसकी। Really? हाँ सुनाऊंगी कब ना आपको सुनाएगी गाना। गाना आप हमें?